राम और रामायण। कण कण में बसे हैं राम। राम हिंदुस्तान के में रहने वाले हर व्यक्ति के कहते हैं हृदय में बसे हैं। देश के कोने कोने में अखंड रामायण, राम की कथा, घर में रामायण पढ़ना। राम के नाम पर हम बहुत कुछ करते हैं। राम राम करना, राम राम भाई। राम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन में, हृदय में हैं, ऐसा माना जाता है। लोग रामायण पढ़ते हैं, अखंड रामायण कराते हैं, जगह जगह बहुत सारे लोग राम की कथा सुनाते हैं। रामायण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। राम के पैदा होने से लेकर के और जल समाधि तक का वर्णन है। उसके बावजूद हमारे जीवन में जो रामायण सुनता है, जो राम की कथा कहता है, उसके जीवन में वो कुछ नहीं है जो वो चाहता है। मित्र, दरअसल रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं है। अखंड रामायण कराना पर्याप्त नहीं है। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शायद हमको कभी किसी ने बताया कि साल में एक बार अखंड रामायण करानी चाहिए। प्रतिदिन रामायण की चौपाई पढ़ना चाहिए, राम का स्मरण करना चाहिए। एक चीज़ समझना मित्र, मैं हमेशा उस विषय को रखता हूँ जो सही है, जो होना चाहिए। एक वो काम जो मैं करता हूँ, एक काम जो मुझे करना चाहिए। जैसे अभी अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना। चूँकि अयोध्या से राम का एक बहुत, चूँकि अयोध्या में राम जन्मे और वो मंदिर वहाँ पर नहीं था, मंदिर की जगह कुछ और था। 500 साल से प्रयास हो रहे थे और बन गया। ये हमारा इतिहास को जिंदा करने का एक प्रयोजन था। क्योंकि अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये इतिहास है ताकि अयोध्या नगरी राम के नाम से जानी जाती रहे। और अगर राम मंदिर नहीं हुआ तो फिर लोग भूल जाएंगे कालांतर में। वक्त बीतते आदमी को बोलने में टाइम नहीं लगता। लेकिन रामायण और राम का जो जीवन चरित्र है, जो मुझे पढ़ना चाहिए, जो मुझे जानना चाहिए और जो मुझे जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आज मैं आपको राम की कथा सुना रहा हूँ। 60 में अगर वो कथा आपके गले उतर गई, दिमाग में घुस गई, तो आपका कल्याण। अन्यथा हजारों सालों से लोग रामायण पढ़ते आ रहे हैं, अखंड रामायण कराते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सीता मैया सुरक्षित नहीं है। एक सीता के लिए लंकापति रावण का वध हुआ था, एक सीता के लिए। और रावण का कैरेक्टर देखिए जरा, कि सीता को ले गया था
चूँकि सूर्पनखा की नाक कान काट दिया था तो वो प्रतिशोध में सीता को उठा के ले गया था। लेकिन मित्र, अशोक वाटिका में ठहराया और सीता को छुआ भी नहीं, तब भी एक अपराध था। किसी की पत्नी को आप उठा करके ले जाएंगे तो एक अपराध था, तो उस पर उसका वध हुआ। आज मैं आपको एक मार्मिक चीज़ बताता हूँ कि ये कितना भावुक, कितना मार्मिक रामायण पूरी त्याग है। राम त्याग की मूर्ति हैं और हम स्वार्थ की मूर्ति। राम ने अपने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या जैसी गद्दी छोड़ी थी, ध्यान रखना। राम ने अपने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या जैसी राजगद्दी का परित्याग किया था, और हम और आप अपने छोटे भाई के लिए 2 बिस्वा 1 बीघा 2 फुट जमीन पर आज इस देश में करोड़ों मुकदमे हैं। भाई भाई का बंटवारा हो गया, भाई भाई से लड़ गया, जाने कितने भाइयों ने भाइयों का कत्ल कर दिया, और जिसने कत्ल किया वो रामायण पढ़ता है। कत्ल करने के बाद अगले साल वो अखंड रामायण बिठाया है। और क्या, दरअसल ये विषय जो है लोग अपने आचरण में कम, दिखावे के लिए ज़्यादा। जैसे कहीं भी अखंड रामायण होती है तो छत पर 2 लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है। उस समय बच्चों की पढ़ाई चल रही होगी, कोई पड़ोस में बीमार होगा, और बस। और सुनिए, अब अखंड रामायण हम नहीं पढ़ते, प्रोफेशनलिस्ट लोग बुलाते हैं जो हारमोनियम और ढोलक के ताप पर गाते हैं। हम तो पे करते हैं, पूरे मोहल्ले को दिखाते हैं कि देखिए भाई ये अखंड रामायण किनके यहाँ हो रही है, उनके यहाँ हो रही है। लोग जाने कि बाप रे बाप, बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो मैं धर्म का नाटक करता हूँ, राम के नाम लेने का नाटक करता हूँ, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता हूँ। फिर सुन लेना, जो व्यक्ति राम का चरित्र, उसका एक अंश, 1%, 10% भी जीवन में उतारता नहीं है, फिर उसको रामायण पढ़नी नहीं चाहिए। और फिर अगर पढ़ता भी है तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा काम कोई हो नहीं सकता। रामायण तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि ने इसलिए थोड़ी लिखी थी कि लोग पढ़ें, पढ़ करके ज्ञानी बने, पढ़ करके राम की कहानी में जितने पात्र हैं वो बनने का प्रयास करें। तो देखिए आप कितना भावुक है। ये राम है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। गुरुकुल से शिक्षा लेके आते हैं, फिर जनकपुरी में इनका स्वयंवर होता है, फिर ये घर आते हैं। कुछ वक्त बीतता है कि राजा दशरथ की उम्र हो चुकी है। उनको लगता है कि अब राजगद्दी अपने राम को दे दी जाए। कुल गुरुओं से विचार विमर्श होता है और तय होता है कि राम को राजगद्दी दी जाए, और राजगद्दी, राज तिलक की तैयारियां होने लगी। कल उनका राज तिलक है। देखिए आप, कल उनका राज तिलक है। आज क्या हो रहा है, उनकी एक माँ है सौतेली कैकेयी, राम कौशल्या के लड़के हैं। कैकेयी के मन में, अब हमने, मतलब देखो, हम लोग, हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जितनी घटना सुनता हूँ उसके आधार पर बात कर रहा हूँ, जो आपको समझना जरूरी है। ये बात नहीं समझी तो फिर कुछ नहीं समझा। कल राम का राज तिलक है। आज कैकेयी के दिमाग में आता है कि एक बार हमने दशरथ जी ने, मेरे पति ने 2 वरदान देने को कहे थे, मैंने कहा वक्त आने पर मांग लूँगी। तो
आज उसके दिमाग में है। अब यहाँ पर जो लोग सुनाते हैं या रामायण में जो लिखा है कि उसकी कैकई की जो दासी है कुबड़ी, उसने कैकई को प्रेरित किया। अब यहाँ पर ये झूठ है। कारण समझना कि राजा दशरथ की रानी का कोई विजन है, विचार है, वो एक सेविका के कहने से मोटिवेट नहीं हुई। वो तो कैकई के मन में ही आया। और जरा करेक्टर देखिएगा जो हमको समझना है। कैकई चाहती हैं ऐसा हो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि दशरथ के आगे ऐसा बोलें, तो एकांत में जाकर के अपने कक्ष में जाकर के लेट जाती, बाहर नहीं निकलती। राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। राजा दशरथ को काफ़ी देर तक कैकई नज़र नहीं आती है, तो पता करते हैं, तो दासियों ने कहा वो तो अपने कक्ष में। राजा दशरथ जब जाते हैं कि भाई पूरे महल में हलचल है, आप यहाँ, तो कैकई राजा दशरथ को अपनी बात बताती है। क्या? राम को वनवास दे दो, मेरे भरत को राजगद्दी दे दो। राजा दशरथ राम से ये कह नहीं सकते। ये हम लोगों को समझना है। आज की स्त्री होगी तो मुंह फाड़ के कह देगी, भरी महफिल में कह देगी। जरा शिष्टाचार देखिएगा। राजा दशरथ जब ये बात सुनते हैं तो सदमे में आ गए और वो अपने कक्ष में चले जाते हैं। वो भी नहीं राम को कहते हैं, न कैकई से लड़ते हैं, बस इतना ज़रूर कहते हैं कि तुम मेरे प्राण मांग लेती तो मैं दे देता, तुमने तो मेरा राम मांग लिया। अब चूंकि राजा दशरथ को तो आदेश देना है राम को वनवास जाने का और भरत को राजगद्दी देने का, लेकिन राजा दशरथ अपने मुंह से नहीं बोल सकते कि राम तुम वनवास जाओ, नहीं बोल सकते। राजा दशरथ अपने कक्ष में जाकर के लेट जाते हैं, थोड़ा अचेत हैं, दुखी हैं। कुछ समय बीतता है, राम को राजा दशरथ नहीं दिखते। तो राम पूछते हैं दासियों से, महल के लोगों से कि पिताजी कहाँ हैं? किसी ने बताया अपने कक्ष में। राम जब जाते हैं तो दशरथ अपने पिताजी की स्थिति देखते हैं और पूछते हैं राम खुद कि पिताजी ये महल में इतना हलचल है, आप बहुत एक्टिव थे, अब क्या हुआ? तो राजा दशरथ ये नहीं कहते राम तुम वनवास जाओ, तुम्हारी कैकई माता का आदेश है। दशरथ उनको सुनाते हैं कि राम तुम्हारी माता कैकई ने ये हमसे 2 वरदान मांगे। राम एक पल नहीं गमाते और पिताजी को हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि पिताजी अगर माता कैकई ने ऐसा चाहा है तो निश्चित इसमें मेरा कोई हित है। एक बार मैं कौशल्या माता के इस आदेश को ठुकरा सकता था, लेकिन माता कैकई यहाँ भाव सौतेली और सगी का देख लेना, कैसा खानदान है। जो लोग कहते हैं रघुकुल रीति, रघुकुल सा घराना हो, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो गाना गाते हैं ना, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। समझना। राम ने कहा पिताजी इसमें दुख की कोई बात नहीं है, कल मैं वन के लिए प्रस्थान करूँगा। अब महफिल पूरा महल में थोड़ा उदासी छा गई, क्योंकि राम को भी पता चल गया और ये बातें सबको पता चल गई। राम वन जाने के लिए तैयार होते हैं तो राम को वनवास मांगा गया, सीता को तो नहीं। तो सीता माता कहती हैं कि जहाँ पति जाएगा वहाँ मैं जाऊँगी। रात्रि का वक्त है, तय हो चुका कि सीता राम कल बस वनवास जाएंगे। सुमित्रा, लक्ष्मण की माँ, रानी सुमित्रा बहुत चिंता में है कि मेरा राम, देखिए उनका लक्ष्मण घर में है लेकिन उनका राम जा रहा, मेरा राम अकेला
वो भी सीता के साथ। स्नेह की, करुणा की, ममता की जरा वो देखना पराकाष्ठा। नींद सुमित्रा को भी नहीं आ रही, नींद लक्ष्मण को भी नहीं आ रही, और सुमित्रा लक्ष्मण के कक्ष में जाकर कहती हैं कि लक्ष्मण तुम जग रहे हो। लक्ष्मण ने कहा कि माता ऐसे में नींद। तो सुमित्रा कहती हैं कि मैं चाहती हूँ लक्ष्मण कि तुमको राम के साथ जाना चाहिए। लक्ष्मण सहर्ष तैयार हो गए। अब लक्ष्मण को तो किसी ने वनवास मांगा नहीं है। अब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का देखिए जरा। उर्मिला को लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। अरे ये कौन सी बात हुई, अभी अभी तो शादी हुआ है, आप वनवास जाएंगे, मैं क्या करूंगी। नहीं, उर्मिला शांत है, परिवार है, परिवार की मर्यादाएं हैं, परिवार के संस्कार हैं। लक्ष्मण वनवास जाते हैं तो राम लक्ष्मण सीता चले गए वनवास। कल फिर यहाँ से रथ जाते हैं ननिहाल, भरत शत्रुघ्न को लेके आते हैं। भरत जब महल में आते हैं तो भरत को जब पता चलता है, भरत की प्रतिक्रिया देखिए। उनको पूरा वाकया पता चल गया, पूरी कहानी बता दी गई। कैकेयी बहुत खुश है कि मेरा भरत आया है, राजगद्दी पर बैठेगा, उसका राज तिलक होगा। दशरथ मरणासन पर हैं, राम का इंतजार कर रहे हैं, भरत आ चुके हैं। भरत को राम की गद्दी कबूल नहीं है। त्याग देखिए आप यहाँ पर। यहाँ तो आज राजनीति में क्या है, ये गिर जाए, वो मर जाए, ऐसा हो जाए तो मैं आ जाऊं, तो ये हो रहा है, खेल हो रहा है ना। भरत को अच्छी खासी अयोध्या की राजगद्दी मिल रही है, लेकिन वो भरत एक विचार है, एक चिंतन है कि ये राइट नहीं है, रॉन्ग है। भरत को पता है रॉन्ग है, ये मेरे भैया का अधिकार था, मैं कैसे बैठ सकता हूं। भरत राम को मनाने जाते हैं और जानते हैं हमसे अकेले नहीं मानेंगे। तीनों माताओं को ले जाते हैं, गुरुओं को ले जाते हैं और अपने ससुर जनक को ले जाते हैं, लेकिन राम नहीं मानते। तो भरत वापस आकर के खड़ाऊं लेकर के ये कहते हैं कि मैं महल पे नहीं बैठूंगा, मैं बाहर कुटी बना करके उनकी अयोध्या की नगरी की सेवा करूंगा बाहर से। मांडवी महल में भरत अयोध्या के बाहर है। शत्रुघ्न भी राजगद्दी पर नहीं बैठे। शत्रुघ्न ने भी वनवास जैसा ही जीवन जिया। अब राम की कहानी पढ़नी तो आगे बढ़िए। 12 साल चित्रकूट में रहे, फिर वो सीता का हरण हुआ, फिर वो किष्किंधा पर्वत पहुंचे। भरत के पास, भरत को हनुमान मिल गया। हनुमान जो समुद्र को लांघ करके लंका जा सकते हैं, जिनके पास पावर है कि संजीवनी बूटी ला सकते हैं, इतना वीर हनुमान। जब सीता को लंका से वापस लाना है तो राम ने, देखिए आप, राम यहाँ पर चाहते तो हनुमान से कहते कि जाइए मेरे भरत को बताइए, मेरे ससुर जनक को बताइए कि सीता का अपहरण हो गया है और आप लोग आइए। नहीं, किष्किंधा पर्वत पर किससे किससे राम मिलते हैं? नल, नील, अंगद, है ना। यानी कि हनुमान जी हैं, नल हैं, नील हैं, अंगद हैं, सुग्रीव हैं। ये सब बड़े घरानों के लोग नहीं हैं, ना बड़ी जातियों में। आज जो रामायण पढ़ते हैं छोटी जातियों से, अनुसूचित जातियों से नफरत करते हैं, पिछड़ी जातियों के हे दृष्टि से देखते हैं। ये राम ने दबे कुचले लोगों को साथ लेकर के, राम जानते हैं कि मनुष्य मनुष्य है, इनके पास बहुत प्रतिभा है, बहुत बल है, जगाना केवल है। तो राम ऐसे लोगों का साथ लेकर के लंका पर चढ़ाई करते हैं।
अब जो कहते हैं कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, तो आप सुनना, अगर कोई पुरुष वर्ग ये गाता है तो मैं उससे पूछता हूँ राम बनोगे क्या? अयोध्या और रघुकुल का घराना बिना राम बने, बिना लक्ष्मण बने, बिना भरत बने, बिना शत्रुघ्न बने तो नहीं मिल सकता। अगर कोई स्त्री गाती है गाना तो उसको सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति बनना पड़ेगा। मित्र, रामायण पढ़ने का मतलब है कि मैं कोई ना कोई करेक्टर, कौशल्या बन जाइए। कैकेयी से लड़ी नहीं कौशल्या, कैकेयी से लड़ी नहीं कौशल्या। और सुमित्रा का हाल देखिए कि उसने जीते जी अपने बच्चे को कहा राम के साथ जाओ, उसको तो वनवास मांगा भी कहीं किसी ने। मित्र, अगर रामायण पढ़ना है तो उसमें आप अपने आप को कहीं सीता के उसमें रखिए, कोई उर्मिला के उसमें रखे, कोई मांडवी के उसमें रखे, कोई श्रुतकीर्ति के उसमें रखे, कोई लक्ष्मण, कोई भरत, कोई राम, कोई दशरथ बने। अरे इनका एक अंश ले लो ना यार, तो रामायण पढ़ना, अखंड रामायण कराना पुरुषार्थ है, तो आप धन हो जाएंगे। अब आप अपने मन को बहला रहे हैं, दुनिया ने कहा मन बहलाओ बस। अब आप देखना, राम कथा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, लेकिन राम कथा सुनाने वाले यहां सैकड़ों धर्मगुरु, उनकी फीस पता है क्या है? राम ने राजगद्दी त्यागी और राम की कथा सुनाने वाले लोग भारी भरकम फीस लेके राम की कथा सुनाते हैं, वो भी झूठ। जैसे रामचंद्र जी जन्म लिए, अभी तो किसी को नहीं पता है राम है। राम नाम रखा गया, एक राजा के पुत्र हैं। अभी उनके अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं, कितना उनका उच्च विचार, ये किसी ने नहीं देखा। छोटे से राम है। तो वो एक गाना है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। क्या मतलब है यार, क्या मतलब है? या राजा जनक के यहाँ जब रामचंद्र जी गए हैं तो सीता मैया उस पुष्प वाटिका में आई हैं फूल तोड़ने, राम की वहाँ नजरें मिलती, ये कथा सुनाएंगे। बात समझ रहे ना मित्र? मैं फिर बता दूं, हमारी कितनी पीढ़ियां रामायण पढ़ते पढ़ते मर गईं और किसी को कुछ नहीं मिला, और हम लोग भी रामायण पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने, मेरे धर्म गुरुओं ने कहा था रामायण पढ़नी चाहिए। कोई नहीं कहता राम बनना चाहिए, कोई नहीं कहता लक्ष्मण बनना चाहिए। तो ध्यान रखना आप, ये धर्म के काम, राम नाम, राम का नाम नहीं, राम जैसा। अब एक प्रश्न आता है कि ये राम रामायण नहीं पढ़े थे, इनकी चरित्र पर रामायण लिखी गई, इनको ज्ञान कहाँ से आया? रामचंद्र जी को इतना बड़ा त्याग करने का, इतना बड़ा दर्शन साथ, इतना बड़ा आध्यात्म कहाँ से आया? इसलिए मैं कहता हूँ मित्र, किताबों में कुछ नहीं है, राम ने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल विश्वामित्र के गुरुकुल में रह करके कुछ दिन शिक्षा ली। आत्मचिंतन करता है व्यक्ति और राम बन जाता है। तो राम ने रामायण नहीं पढ़ी और हम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण सुनते हैं। हम में से कोई व्यक्ति रावण बन के दिखाए, जिस रावण को मैं हर साल विजयादशमी के दिन जलाता हूं, वो रावण ही बन जाओ यार। क्योंकि रावण कोई छोटी चीज नहीं है ना, रावण बहुत बड़ी चीज है। चलिए, यहीं पर राम के एक सखा है हनुमान। राम सबसे ज्यादा भरत को प्यार करते हैं, राम सबसे ज्यादा भरत को प्यार करते हैं। राम
के साथ लक्ष्मण 14 साल रहे, लेकिन लक्ष्मण से ज़्यादा वो हनुमान को प्यार करते हैं। हनुमान कैसा कैरेक्टर है, चलो हनुमान बन जाओ। जैसे आजकल लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान का भजन गाते हैं, हनुमान का दर्शन करते हैं, हनुमान को चोला चढ़ाते हैं। मैंने एक सज्जन से पूछा, अपने मित्र जो बजरंगबली के उपासक हैं, मैंने कहा मित्र क्या, हाँ यार तुम भी? बोले यार भाई साहब मैं तो बजरंगबली का देखो बचपन से उपासक हूँ, जब से होश संभाला। हमने कहा बजरंगबली के तो स्वामी राम हैं, आप अपने स्वामी का नाम बता दो। मित्र, जो व्यक्ति बजरंगबली का उपासक हो, बजरंगबली की पूजा करता हो, उसका स्वामी कोई ना कोई मन में कोई स्वामी माने ना। क्योंकि हनुमान जी ने तो राम को स्वामी मान करके क्या प्रतिज्ञा ली है, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का आदेश जब तक पूरा नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं करूँगा। और हम लोग तो हमारा भी तो कोई स्वामी होगा। और ये मत बोलना हम सब का स्वामी है कोई ना कोई। कौन स्वामी है? यही राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, यही नाम राम परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। ये परमात्मा है, जो परमात्मा जैसा काम करेंगे, परमात्मा के अक्षर सा नियम पालन करेंगे, वही राम है। तो हम कम से कम अपने उस ईश्वर को, जैसे आप विष्णु भगवान को स्वामी मान लीजिए, तो विष्णु का मतलब जल, जल के बारे में सोचिए, जल के बारे में काम करिए, जल को बचाइए, वर्षा जल को रोकिए। आपने शिव को स्वामी मान लिया, तो शिव माने धरती, धरती की फर्टिलिटी को बढ़ाइए, धरती को दोहन मत करिए, धरती के नीचे का पानी मत लूटिए, धरती में जो शिव के गण उनको मत मारिए। आप ईश्वर को माने तो ईश्वर ही काम करें। जब तक ईश्वर का काम कर नहीं लेता हूं विश्राम नहीं करूंगा। मित्र, रामायण और राम त्याग है, रामायण और राम परमार्थ है। और हम स्वार्थ में डूबा हुआ आदमी, लालच में डूबा हुआ आदमी, कपट करने वाला आदमी रामायण पढ़े या न पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता।